हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि रीट लेवल 1 का रिज़ल्ट अब कभी भी आ सकता है। बट ये बात पक्की है कि इसी वीक में रिज़ल्ट आ रहा है 99.99% तो। और ये बात सच भी है, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है या फिर परसों भी आ सकता है, बट इस वीक में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद रीट लेवल 2 जो है उसका रिज़ल्ट एसएसटी का रीट लेवल 1 के बाद आ जाएगा। बट बाकी जो रीट लेवल 2 के जो सब्जेक्ट हैं उनका भी रिज़ल्ट 7 जून के पहले पहले आ ही जाएगा। मतलब 10-12 दिन में हमारे पास हर सब्जेक्ट का रीट लेवल 1 और 2 का रिजल्ट सामने होगा। तो हम बात करेंगे कि आज की अध्यापक भर्ती परीक्षा जो रीट है उसका परिणाम आने से पहले हमको क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है जो बिल्कुल तैयार करके रखने हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं एक भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की बात नहीं करूँगी। पूरे के पूरे ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊँगी मैं, वो सारे ऐसे हैं जो ज़रूरी है, चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो तो आपको प्रिपेयर करके रखने ही हैं। वो तो आपने प्रिपेयर कर भी रखे होंगे। बट ओरिजिनल के साथ हमको 4 जेरोक्स के सेट चाहिए। मतलब प्रत्येक डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल और मूल प्रति के साथ 4 जेरोक्स सेट आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है। मतलब इनके 4 जेरोक्स के सेट आपको रेडी रखने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि मूल आवेदन पत्र की, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म की। जब हमने रीट की विज्ञप्ति जारी हुई थी और फॉर्म फिल किया था, तो वो वाला जो आवेदन पत्र है, मूल आवेदन पत्र वो होता है, तो वो हमारे पास होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमको चाहिए कक्षा 10 की मार्कशीट। अब ये है कि जो कक्षा 10 की मार्कशीट है 2010, उसके पहले पहले ये रहता था कि 10th का जो प्रमाण पत्र था ना, 10th की मार्कशीट अलग और प्रमाण पत्र अलग, ऐसा होता था। बट 2010 से कक्षा 10 की मार्कशीट और जो प्रमाण पत्र है वो एक ही फॉर्मेट में आने लग गया। मतलब जो लंबा वाला फॉर्मेट रहता है वैसा। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। ये जो लंबी वाली मार्कशीट आती थी 2010 के टाइम से आने लगी ये, तो ये वो है जिसमें प्रमाण पत्र और मार्कशीट एक ही साथ है। ठीक है। अब उसके बाद आपको चाहिए कक्षा 12 की मार्कशीट। 12वीं की मार्कशीट में भी यही है कि अगर आप उस टाइम के हो जब प्रमाण पत्र और मार्कशीट अलग अलग आती थी, तो आपको वो जमा कराना है। और आपके पास अगर जो लंबी वाली मार्कशीट है जो मैंने आपको अभी दिखाई है, तो उसमें प्रमाण पत्र जो होता है वो 12th की मार्कशीट के साथ साथ ही इंक्लूड रहता है। तो लंबी वाली जो मार्कशीट है उसमें सिर्फ मार्कशीट चाहिए। बाकी आप 2010 के पहले के हैं तो उसमें यह है कि मार्कशीट और प्रमाण पत्र अलग अलग था। ठीक है। उसके बाद है कि स्नातक की मार्कशीट। अभी जैसे मैंने बीएससी की है तो मुझे बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर तीनों की मार्कशीट लगानी है। तीनों के 4 4 जेरोक्स के सेट्स मुझे लगाने हैं। और उसकी डिग्री। देखो, बीएससी ये है कि आपने बीएससी के बाद बीएड करी होगी, तो आपकी बीएससी की मार्कशीट तो कब की आ चुकी होगी कॉलेज में, वो आपको कॉलेज में जाके लेनी पड़ेगी और आपको दे देंगे वो लोग। बट इसमें ये है कि अभी जैसे ये स्नातकोत्तर का मतलब यहाँ पे है कि एमएससी। एमएससी का ये है कि दोनों वर्ष की तो आपको मार्कशीट चाहिए। और डिग्री, डिग्री आपकी हो सकता है एमएससी के भी बहुत सारे लोगों की नहीं आई होगी, मेरी भी नहीं आई क्योंकि मेरी भी अभी एमएससी कंप्लीट ही हुई है। बट ये है कि अगर आपने फॉर्म में फिल किया हुआ है कि जैसे फॉर्म में एक ऑप्शन आता है कि आपने एमएससी की हुई है या नहीं, मतलब स्नातकोत्तर, तो आपको उसकी मार्कशीट और डिग्री लगानी है। और अगर आपने फिर फॉर्म में फिल नहीं किया है तो आपको नहीं लगानी है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है कि आधार कार्ड की प्रति। ओरिजिनल आधार कार्ड हमको यहाँ चाहिए और 4 जेरोक्स उसकी चाहिए। उसके बाद ये है कि अगर आपने बीएड करी हुई है तो बीएड, मतलब रीट लेवल 2 वालों के लिए बीएड, और रीट लेवल 1 वालों के लिए बीएसटीसी की मार्कशीट और डिप्लोमा। देखो, बीएसटीसी में तो आता है डिप्लोमा और बीएड में आता है डिग्री, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि ऐसा ही होता है। बट ये है कि अगर आप रीट लेवल 2 के हैं तो बीएड और बीएड की मार्कशीट और डिग्री चाहिए, और रीट लेवल 1 के हैं तो बीएसटीसी की मार्कशीट और डिग्री चाहिए। ठीक है। उसके बाद ये है कि बीएड और बीएसटीसी की प्रवेश तिथि। आपके पास अभी बहुत सारों के पास ये नहीं होगा, बट ये कॉलेज में अगर आप जाएंगे ना आपके में, तो वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। और अगर आपके कॉलेज वालों भी बोलते हैं कि हमको पता नहीं है, तो उनसे आप जो टीसी लेंगे तो टीसी में ऐसा सब लिखा होता है कि आपकी बीएड की या बीएसटीसी की प्रवेश तिथि क्या थी, तो ये आपको कॉलेज से मिल जाएगी। और बीएड अगर आपने अभी की ही है तो हो सकता है उसकी आपकी डिग्री नहीं आई हो, तो उसकी जगह वो आपको प्रोविज़नल दे देंगे। प्रोविज़नल यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद ये है कि रीट का जो पात्रता प्रमाण पत्र था 2022 वाला, इसकी लाइफ टाइम थी वैलिडिटी, तो ये आपको चाहिए। उसके बाद अगर जो एसटीसी का है, रीट लेवल 1 का है, उनके पास पुराना भी प्रमाण पत्र हो तो उनका चल जाएगा क्योंकि उसकी 3 साल की वैधता की अवधि थी। बट ये वाला जो 2022 वाला है इसकी लाइफ टाइम की थी, तो रीट लेवल 2 वालों को तो चाहिए 2022 का, और रीट लेवल 1 वालों का अगर पहले का है तो वो भी चलेगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र जो है वो विज्ञप्ति में लिखा हुआ है कि 3 वर्ष तक है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। ठीक है। कोई कहता है कि 6 महीने वाला, कोई कहता है 3 वर्ष वाला, पर जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी की थी ना, उसमें 3 वर्ष की वैलिडिटी वाला लिखा हुआ है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है। बाकी जो लंबा वाला
जाति प्रमाण पत्र और मूल निवासी आजकल बन रहा है। ओरिजिनल जो टोकन नंबर वाला वही यहाँ पे चलेगा, पुराना नहीं चलेगा जो छोटा वाला था। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए बिल्कुल नया ऑनलाइन येलो कलर वाला, मतलब नया ऐसा नहीं है कि आपका ऑनलाइन पहले से बना हुआ है येलो वाला, वो लंबा वाला फिर भी आपको नया बनाना है। जो ऑनलाइन टोकन नंबर वाला रहता है येलो वाला लंबा वाला जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो वाला होना चाहिए। जो पुराने आते थे बिल्कुल छोटे साइज़ के, वो आपको नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये है कि अंतिम कॉलेज से आपकी जो टीसी और सीसी मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जहाँ से अभी जैसे आपने अगर बीएड लास्ट कर रखी है तो वहाँ से आपको टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट चरित्र प्रमाण पत्र मिल जाएगा, तो वो आपको चाहिए। उसके बाद अगर आप इस बार विशेष शिक्षक में से पेपर दे रहे हैं, जैसे विशेष शिक्षक के भी बहुत सारे बच्चे, स्पेशल एजुकेशन स्पेशल टीचर वाली जो वो थी, उसमें आपको भारतीय पुनर्वास परिषद RCI द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया होगा, वो आपको चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है कि 14वें नंबर पे हमारे पास आय प्रमाण पत्र। अगर आपने फॉर्म में फिल किया हुआ है कि आपकी पिताजी की जो आय है वो 2.5 लाख से कम है, अगर आपने फॉर्म में ऐसा फिल किया है तो फिर आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। उसके बाद अगर शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र आपका बना हुआ है PH फिजिकल हैंडीकैप्ड, तो वो आपको यहाँ पे चाहिए। विधवा का प्रमाण पत्र आपको लगाना है। इसमें यह है कि 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्वयं का शपथ पत्र होता है या फिर आपके पति की मृत्यु हो गई हो और उनका प्रमाण पत्र हो तो वो, ठीक है। उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट लगाना, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। उसके बाद तलाकशुदा में ये है कि न्यायालय द्वारा जो अंतिम फैसला आया होगा ना, उन्होंने न्यायालय ने जो अंतिम जारी किया गया होगा प्रमाण पत्र, या फिर वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे या फिर एक कागज़ दे देंगे जिसपे उनका अंतिम जारी किया गया नोटिस लिखा रहता है, तो वो आपको लगाना पड़ेगा। और अगर आप भूतपूर्व सैनिक थे तो वो प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा, या फिर किसी एक्स सर्विस में थे, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं रीट के लिए, अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए। रीट लेवल 1 वालों के भी यही है, 2 वालों के भी वही है, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया 2021 में जो फर्स्ट लेवल वाले थे जिनका पेपर रद्द नहीं हुआ था तो उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, तब उनसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लिए गए थे। तो ये वो वाले डॉक्यूमेंट है जो बिल्कुल ही ज़रूरी है कि ये तो पक्का लगेंगे ही सही। इनके अलावा ये है कि डॉक्यूमेंट बहुत सारे होते हैं बट वो सब फालतू की बातें हैं। मेन डॉक्यूमेंट्स यही है जो आपको तैयार करके रखना है, ठीक है। अगर आपको इनमें से किसी चीज़ में कोई दिक्कत आ रही हो, डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर लीजिएगा।